हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री की क्वेश्चंस और जो कि हमारे एचपी टेट और कमीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। टॉपिक रहेगा हमारा मैटर। तो आज हम मैटर टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस हमारा जो एचपी टेट का बैच है उसमें हमने एज ए टेस्ट भी कंडक्ट करवाया, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में ही शेयर करें हमारी वीडियो, ताकि हर एस्पिरेंट्स तक यह वीडियो पहुंच जाए। अगर आप हमारे एचपी टेट के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। यस, पहला क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट। हाँ जी, टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट के बारे में सभी ने पढ़ा होगा, हमने अपनी क्लासेस में भी बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई हैं। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? देखो, जब भी किसी सोल्यूशन से लाइट पास हो जाती है और वो हमें दिखती है, उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास में, ठीक है, कोई सोल्यूशन है और हमने यहाँ से टॉर्च से लाइट पास करवाई इस सोल्यूशन से, तो वो हमें नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। और वैसे ही हमने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पे इस गिलास में हमने एक सोल्यूशन रखा और उसमें से हमने लाइट पास करी, ठीक है जी, इस तरह से लाइट पास करी और वो लाइट जो है वो पास हो रही है इस सोल्यूशन के थ्रू और हमें वो दिख भी रही है, उसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सीधी आम भाषा में। ऑलराइट, तो देखिएगा ऑप्शंस क्या क्या है। साल्ट सोल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है और पोटाशियम नाइट्रेट सोल्यूशन है। तो कौन सा जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है? मिल्क सोल्यूशन बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए, टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं ये हमें पता होना चाहिए। एक तो ट्रू सोल्यूशन जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से, तो देखो कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमारे पास होते हैं, जिनको हम कोलाइड भी बोलते हैं, वो और सस्पेंशंस ये दोनों क्या करते हैं? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो देखो, मिल्क टिंडल इफेक्ट शो करता है और साथ में एक और लिख लीजिएगा, स्टार्च सॉल्यूशन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, स्टार्च सॉल्यूशन। तो ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। साल्ट सॉल्यूशन नहीं करता है, कॉपर सल्फेट नहीं करता है, पोटाशियम नाइट्रेट नहीं करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। नॉट अ केमिकल चेंज। अब देखिएगा, केमिकल चेंज क्या होती है? जिसमें कि किसी भी सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो कन्वर्ट हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई चीज़ है, वो सॉलिड है, ठीक है, अब वो चेंज हो गई किसमें? गैस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले वो सॉलिड थी, अब वो गैस में, तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, उसकी फिजिकल स्टेट ही चेंज होगी। पहले वो सॉलिड हुआ करता था, अब वो गैस हो गया। तो ये होती है केमिकल चेंज। और अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, फिजिकल चेंज, तो उसमें क्या होता है भाई? जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा है और हमने इसको बीच से काट दिया और हमारे पास क्या आ गए? 2 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े आ गए। अब देखिए, पहले भी वो लकड़ी थी, अभी भी वो लकड़ी है, पहले भी वो सॉलिड थी और अभी भी वो सॉलिड है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे फिजिकल चेंज हुई, नॉट केमिकल चेंज। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हीटिंग ऑफ वैक्स, हीटिंग ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, रस्टिंग ऑफ आयरन और बर्निंग ऑफ कैंडल। तो देखो, इसमें कौन सी जो है हमारे पास केमिकल चेंज नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीटिंग ऑफ वैक्स। जब हम वैक्स को हीट करते हैं तो क्या है? केमिकल चेंज नहीं होती है, ठीक, तो वैक्स जो है वो एज इट इज रहती है। अब कॉपर सल्फेट की बात करते थे, हाइड्रेटेड की बात हो, यानी कि इसमें वाटर है, CuSO4.5H2, ये है हमारे पास हाइड्रेटेड। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास कॉपर सल्फेट ही रहेगा। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो गया। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जब हमारे पास लोहा होता है, उसको जंग लग जाता है, तब भी उसकी केमिकल चेंज जो है, फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। और बर्निंग ऑफ कैंडल में भी ऐसा होता है, हमारे पास पहले कैंडल होती है, जब हम उसको जलाते हैं तो केमिकल चेंज होती है, वो हमें हीट देती है। तो देखो, कैंडल से हीट मिल रही है, वो क्या है? एक केमिकल चेंज है।
Next question. Yes, a mixture of naphthalene and sodium chloride can be separated by. बोलता है कि एक मिक्सचर है किसका, नेफ्थलीन का और सोडियम क्लोराइड का, NaCl का। इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? क्या वो स्ट्रीम डिस्टिलेशन से करेंगे, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से, फिल्ट्रेशन से, या सब्लिमेशन से? तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है भाई? स्टीम डिस्टिलेशन जो है तब यूज़ की जाती है जब हमें ऑयल्स को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तो ये आ जाएगी ऑयल्स में, ठीक है, जब हम ऑयल्स को सेपरेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन से। ये मान लीजिए कि ऑयल और वाटर है, तब हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज़ करेंगे। और ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस होता है? हमने टेम्परेचर रखना होता है कितना, टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर लोअर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितना भी उसका बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर रखा जाता है। आगे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन कब यूज होती है? जब हमारे पास डिफरेंस होता है इन बॉइलिंग पॉइंट, किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी। इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि 70 डिग्री सेल्सियस है और जो बी है उसका जो है वो 90 डिग्री। तो देखो इनमें डिफरेंस है भाई, ए का अलग है बॉइलिंग पॉइंट, बी का अलग है, तब हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन उन दोनों को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। आगे आ रहा है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन आपको पता है किस चीज़ को फिल्टर करना है, सॉलिड लिक्विड को फिल्टर करना है, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज़ होती है। नेक्स्ट आ जाता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, या हम बोलेंगे वेपर्स में, तब हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या होते हैं, सब्लाइम होते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में, वेपर्स में, उस केस में हम सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस का। इसमें जो है नेफ्थलीन जो है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैसेस में, सॉलिड से गैसेस में, और उसको हम सेपरेट कर लेंगे। अब देखो सब्लिमेशन प्रोसेस कौन कौन शो करता है वो जानना जरूरी है। एक तो हो गया हमारे पास सॉलिड CO2 जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस, है ना। उसके बाद आयोडीन की बात करते हैं, कैम्फर की बात करते हैं। कैम्फर क्या होता है, आपने यूज़ किया होगा जब हम घरों में पूजा करते हैं, है ना, तब कैम्फर का यूज़ करते हैं। फिर नेफ्थलीन हो गया, नेफ्थलीन। तो ये सब चीज़ें जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो करती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर की फॉर्मेशन हो रही है भाई, कोई मिक्सचर बनाया जा रहा है, तब क्या होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी चेंज, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगा, और फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डज नॉट इन्वॉल्व एनी एनर्जी चेंज। तो जब मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है तो कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, विच आउट ऑफ फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज नॉट एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। अब इससे पहले कि आपको पता होना चाहिए भाई एलिमेंट क्या होता है। अब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बेसिक सी सबसे बेसिक बात है एलिमेंट की, है ना। तो एलिमेंट आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है एलिमेंट? एक ऐसी सब्सटेंस होता है जो कि केवल एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है। तो हम बोलेंगे एटम made up of atom is made up of only one type of atoms, ठीक है। और and cannot be broken down further into अदर सब्सटेंसेस, जिसको कि हम किसी और पदार्थ में, सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं, वो होता है एलिमेंट,
ठीक है। तो अब देखो गोल्ड है, गोल्ड किससे बना है भाई, गोल्ड तो एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ होता है, गोल्ड के एटम से। ग्रेफाइट है भाई, ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक प्रकार के एटम से। और सिलिका जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, सिलिका एक प्रकार के एटम से नहीं बना होता है, तो इनमें से यह एलिमेंट नहीं है, सिलिका इज नॉट अ एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। अब कंपाउंड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए भाई, कंपाउंड क्या होता है ना। कंपाउंड की बात हो रही है, अब कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ है मेड अप ऑफ टू और मोर, ध्यान दीजिएगा, टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स, केमिकल एलिमेंट्स, ठीक है, और वो कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स्ड रेशो। तो देखिएगा, सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो, यानी कि वो केमिकल एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होंगे, फिक्स्ड रेशो में होंगे। ठीक है, तो जहां मर्जी चले जाओ आप, अगर आप बात करेंगे H2O की, तो H2O में क्या होता है भाई, 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और 8 जो है वो ऑक्सीजन के एटम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम और 16 एटम किसके, ऑक्सीजन के। ये जब कंबाइन होते हैं तब हमारे पास वाटर बनता है, और इसकी रेशो कितनी आती है, 1:8। अब हम कहीं भी चले जाएं वाटर को लेंगे, अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बैठे हैं तब भी वाटर की वही फिक्स्ड प्रोपोर्शन रहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 1:8 है। और अगर हम कहीं भी चले जाएं इंडिया के किसी भी पार्ट में, मान लीजिए कि चेन्नई में चले गए, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर हम वाटर को लेंगे, चेन्नई में वाटर को देखेंगे, तो उसकी रेशो भी वहाँ पे हाइड्रोजन की 1 आएगी और ऑक्सीजन की 8 आएगी। तो यानी कि ये फिक्स्ड रेशो में ज्वाइन हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। अब देखिएगा, हमने देखा कि 2 और मोर, तो देखो नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन एटम से बनी है, तो एक प्रकार की ही है, तो ये नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, ये 2 से बना है, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ऑक्सीजन एक से ही बना है, हाइड्रोजन एक ही एटम से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। A liquid with soluble impurities is purified by, ऐसा लिक्विड जिसमें कि सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज हैं, उस लिक्विड में इम्प्यूरिटीज घुली हुई हैं, तो उसको हम कैसे प्यूरिफाई करेंगे, सब्लिमेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, डिस्टिलेशन से या फिल्ट्रेशन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्टिलेशन। ठीक है जी, डिस्टिलेशन। अब सब्लिमेशन आपको बता दिया, सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है चीज, वेपर में। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, क्रिस्टल बनाए जाएंगे भाई, कैसे, बॉइलिंग करके, बॉइलिंग, ठीक है, बॉइलिंग करके। और फिल्ट्रेशन से क्या होगा, हम सॉलिड लिक्विड को फिल्टर करके एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। और डिस्टिलेशन प्रोसेस वो भी आपको बताई गई, ठीक है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो उसको डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 immiscible liquids that have different density values can be separated by, बोला कि 2 लिक्विड्स हैं जो कि इमिसिबल है, उनको हमने सेपरेट करना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक गिलास है ना, उसमें हमने 2 लिक्विड्स डाले हैं, लिक्विड ए और बी, और ये कैसे हैं, इमिसिबल है, यानी कि ये आपस में घुले नहीं हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं नीचे हमारा पास वाटर आ गया, ऊपर आ गया ऑयल, तो आपको पता है ऑयल जो है वो वाटर में घुलता नहीं है, वो ऑयल जो है वो ऊपर ऊपर तैरता रहता है पानी में। अब इनको हमने क्या करना है, सेपरेट करना है, और इन्होंने बोला है कि इनकी डेंसिटीज जो है वो अलग है, डेंसिटीज क्या है, अलग है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, ऑप्शन देखो, यूजिंग सेपरेटिंग फनल, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन या फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो जब भी हमें डिफरेंस दिया होगा डेंसिटीज में, डिफरेंस इन डेंसिटीज, तब हम सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल। बाकी के जो हमारे पास
डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनके बारे में हमने बात कर ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है भाई? फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कूलिंग या सब्लिमेशन। तो देखो हमने पढ़ा था वहां पे अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन को सेपरेट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, है ना? तो वो था हमारा सब्लिमेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? सब्लिमेशन प्रॉपर्टी शो करता है अमोनियम क्लोराइड। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, एयर अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई। हवा के मिक्सचर को, कैसा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस मिक्सचर की बात करी है, इसको कैसे सेपरेट करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। यस, solubility of a solute in a solvent to form a solution। बोले सोल्यूट, देखो अब मिक्सचर में क्या चीजें, दो चीजें होती हैं मिक्सचर में। क्या चीजें होती हैं? दो। एक तो होता है सोल्यूट, है ना जी, सोल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट कौन सा होता है? जो कम मात्रा में पाया जाता है, मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है ना, मिनिमम अमाउंट। और सॉल्वेंट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होता है ना? इतनी बात तो हमें पता है। अब यहां पे बोला है कि सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी एक सॉल्वेंट में, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में क्या करेगी? डिक्रीजेस विद टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर के साथ कम होगी। इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। शो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ेगा? वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 12, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का मतलब हो गया इसमें क्या है? वाटर कंटेंट है, वाटर है इसमें, और बात हो रही है कॉपर सल्फेट की, यानी कि CuSO4 की। तो क्या फॉर्मूला बनेगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, CuSO4.5H2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन, मतलब कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। कब? कौन सी सिचुएशन होगी? ऑप्शन पहला है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो देखो हमने बात करी थी कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होती है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है, वही रहता है। केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, है ना। और केमिकल रिएक्शन में भी नया सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 की, जो कि बिल्कुल सही रहेगा, अफिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 14, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस कैसी चेंज है, कैसा परिवर्तन है? क्या ये केमिकल है, फिजिकल है, या बोथ 1 and 2, या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिएगा, अब देखो आइस है हमारे पास। आइस किससे बन रही है भाई? ये तो वाटर से बन रही है। किससे बन रही है? वाटर से बन रही है। अब वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सॉलिड में, यानी कि हम बात कर रहे हैं आइस की। अब जब आइस जो है वो मेल्ट हो रही है तो फिर से हमें वाटर बन रहा है, लेकिन कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। तो ये कैसी चेंज हुई? फिजिकल चेंज हुई। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है जी, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 और ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सी एक फिजिकल चेंज नहीं है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, डाइजेशन ऑफ फूड और ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट। तो देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, हाँ जी फिजिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है। कैसे? जब वैक्स जो है पहले कैसी है? सॉलिड है,
अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना, लेकिन रह तो वैक्स ही रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़, ये हमारे पास एक रबड़ बैंड है, इसको हमने स्ट्रेच किया, लंबा कर दिया, तो देखो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, पहले ये छोटा था अब ये बड़ा हो गया, फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये एक फिजिकल चेंज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ग्राइंडिंग ऑफ बीट, बीट पहले भी बीट है, जब उसको ग्राइंड करेंगे आटा बना देंगे तब भी वो बीट ही रहेगी, तो ये भी एक कैसी है फिजिकल चेंज है। ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा हमारी वीडियोस को। और अगर आप हमारे HP टैट के बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7018237941। ठीक है जी। तो 22 से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, 22 अप्रैल से। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।